हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले 6 से 7 वर्ड्स हम लोग एक एक करके समझेंगे और उसके बाद बारी बारी से उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है डी क्राई। पहला वर्ड है डी क्राई। डी क्राई। डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है बुराई करना या दोष लगाना। बुराई करना या दोष लगाना। ठीक है, तो पहला वर्ड दिमाग में रखिए डिक्राई। डिक्राई, क्राई से याद कर लीजिए कि क्राई मीन्स होता है रोना। और रो कर मान लीजिए कोई बुराई कर रहा है, हम लोगों के दोष लगा रहा है। ठीक है, तो क्राई से हम लोग याद कर लेंगे डिक्राई। डिक्राई मीन्स होता है बुराई करना या दोष लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। डिक्राई का मीन्स होता है बुराई करना या दोष लगाना। अपने दिमाग में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करिए बार बार। डिक्राई, डिक्राई मीन्स बुराई करना या दोष लगाना। ठीक है, बुराई करना या दोष लगाना। दूसरे वर्ड्स की बात करें तो दूसरा वर्ड है एब्स्ट्यूज। 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 देखिए, डिक्राई ये बुराई करना या दोष लगाना, ये वर्ब है। ठीक है, और एब्स्ट्यूज जो है वो एक एडजेक्टिव है। जैसा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में। तो एब्स्ट्यूज एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एब्स्ट्यूज का मतलब होता है जो समझ से परे हो। मतलब जो समझ में ही ना है, समझ से परे, जो बहुत ही गूढ़ बातें होती हैं। ठीक है, गूढ़ बातें हिंदी में हम कह सकते हैं, जो हमारे समझ से परे हों, तो वो एब्स्ट्यूज होती हैं। ठीक है, तो डिक्राई मीन्स बुराई करना या दोष लगाना। एब्स्ट्यूज मीन्स समझ से परे। ठीक है, समझ से परे। तीसरे वर्ड की बात करें तो तीसरा वर्ड है, यहाँ देखो हम लोग ट्रिक के माध्यम से ये कह सकते हैं जो ट्रू होता है। एब्स्ट्यूज का हम लोग ट्रू ले लेंगे, और ट्रू का मतलब जो ट्रू होता है, ट्रू ट्रू जो होता है वो समझ से परे होता है। ठीक है, तो इससे हम एब्स्ट्यूज को याद कर सकते हैं कि एब्स्ट्यूज मीन्स समझ से परे, मतलब जो हमारे समझ से परे है। ठीक है, अगला वर्ड है सावंत। सावंत। सावंत का मतलब होता है जो बुद्धिमान हो या होशियार हो। बुद्धिमान हो या होशियार हो। ठीक है, तो बुद्धिमान या होशियार, सावंत। अभी सबके हम सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे। अभी केवल इनके मीनिंग्स पर आप ध्यान दीजिए कि इनका मीनिंग क्या है। डिक्राई का मीन्स बुराई करना या दोष लगाना। डिक्राई, क्राई करके कोई हमारी बुराई कर रहा है या दोष लगा रहा है, डिक्राई। डिक्राई। एब्स्ट्रूज, ट्रू जो होता है वो समझ से परे होता है, एब्स्ट्रूज। बार बार आप बोलेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। सावंत। सावंत तो आपको पता ही है, राखी सावंत। राखी सावंत दिमाग में रख लीजिए कि वो एक बुद्धिमान महिला है, सावंत। ठीक है, बुद्धिमान या होशियार, सावंत। चौथा, चौथे की यदि बात करें तो रिपग्नेंट। 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 देखो, यहाँ रिपग्नेंट से प्रेग्नेंट को याद कर लेंगे, प्रेग्नेंट। वैसे प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनके साथ कुछ भी कर, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करना गलत बात होती है, लेकिन तब भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से अगर देखें तो रिपग्नेंट का मतलब होता है प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट औरत के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो वो घृणास्पद होता है। घृणास्पद यानी कि घिनौना होता है, घिनौना। ठीक है, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट। प्रेग्नेंट से याद कर लेना कि प्रेग्नेंट औरत के साथ कोई भी जो गलत व्यवहार करता है वो घृणास्पद होता है, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट। ठीक है, पांचवा वर्ड हमारा है फ्लक्स। पांचवा वर्ड हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब होता है बहकर निकलना। मतलब कोई भी चीज़ है जो बहकर निकलती है। ठीक है, बहते हुए निकल जाती है। कोई भी लिक्विड है तो वो जब बहकर निकलता है, जैसे मोम है, मोम जब पिघलती है तो बहकर बहती है, तो वो बहकर निकलना, उसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्स। अगला वर्ड हमारा है फ्लैम्बुएंट। 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 फ्लैम्बुएंट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा भड़कीला या चमकीला। भड़कीला या चमकीला। ठीक है, और लास्ट वर्ड हमारा है एबोमिएबल। अबोमिनेबल। अबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है
देखो ये जो रिपग्नेंट और अमोबिएबल हैं ये लगभग लगभग सेम हैं। ये घृणास्पद या घिनौना, ये इसका भी मतलब यही होता है कि अप्रिय या घिनौना। ये रिपग्नेंट और अबोमिनेबल लगभग लगभग सेम है, तो इनके सिनोनिम्स भी हम सेम सेम कर सकते हैं, एंटोनिम्स भी सेम सेम कर सकते हैं, रिपग्नेंट और अबोमिनेबल। तो ये सातों वर्ड्स हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। डिक्राई, क्राई क्राई करके मतलब रो रो कर कोई, क्राई मीन्स रोना होता है, रो रो कर कोई बुराई कर रहा है, हम पर दोष लगा रहा है, तो डिक्राई मीन्स बुराई करना या दोष लगाना। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का ट्रू निकाल लेंगे हम लोग ट्रू से। ट्रू मीन्स होता है जो ट्रू होता है, मतलब जो सत्य होता है वो समझ से परे होता है, तो एब्स्ट्रूज मीन्स समझ से परे। सावंत का हम राखी सावंत से लगा लेंगे। सावंत जो होती मतलब राखी सावंत जो है वो बुद्धिमान है या होशियार है, ठीक है। रिपग्नेंट घृणास्पद या घिनौना, मतलब प्रेग्नेंट औरतों के साथ गलत व्यवहार करना घृणास्पद होता है या घिनौना होता है। फ्लक्स मीन्स होता है जो बहकर निकल जाती है कोई चीज़, ठीक। फ्लैम्बुएंट मीन्स होता है भड़कीला या चमकीला। अबोमिएबल मीन्स अप्रिय या घिनौना, ठीक है। इनके हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखते हैं। तो पहला वर्ड जैसे कि हमारा था डिक्राई, डिक्राई। अब डिक्राई मीन्स होता है बुराई करना, तो बुराई करने को हम और कह सकते हैं सिनोनिम्स। अगर देखें हम इसके सिनोनिम्स, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, कंडेम मीन्स होता है बुराई करना, ठीक है। डिनाउंस करते हैं, डिनाउंस करते हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखें तो जब क्रिटिसाइज मीन्स होता है बुराई करना, तो इसका उल्टा होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, अपलाउड करना, ठीक है, और अक्लेम करना, अक्लेम करना, ठीक है। तो ये इसके हो गए एंटोनिम्स, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी इनको बार बार रिवाइज करेंगे दिमाग में बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। क्रिटिसाइज, कंडेम, डिनाउंस, प्रेज, अपलाउड और अक्लेम। इसका मीनिंग क्या होता है? बुराई करना, बुराई करना, ठीक है, बुराई करना, ठीक है। अब अगर दूसरे वर्ड की बात करें तो एब्स्ट्रूज, और बताया था एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रूज क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रूज का मतलब ट्रू, ट्रू, ट्रू जो होता है वो समझ से परे होता है समझ से परे होता है, गूढ़ होता है। तो एब्स्ट्रूज को हम कह सकते हैं कि जो समझ से परे है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको हम और भी कह सकते हैं क्या? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, या जो अनइंटेलिजिबल हो, अनइंटेलिजिबल, मतलब जो इंटेलिजेंट मतलब जो समझदार हो, समझ में जो आए, और जो अनइंटेलिजिबल होगा वो मतलब समझ से परे होगा। तो ये एब्स्ट्रूज को हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा या अनइंटेलिजिबल होगा, ठीक। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका उल्टा क्या होगा? सिंपल। कोई चीज़ सिंपल है, ठीक है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो वो सिंपल होगी, साधारण होगी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब वो पारदर्शी होगी। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब हो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़े जो चीज़, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है। इसी का एक और होता है अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब जो बिल्कुल सामने आपके दिखाई पड़ रहा हो, सामने ही हो। अपैरेंट मतलब चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ जाए तो वो अपैरेंट होती हैं, ठीक। मतलब कोई उसमें कोई मिस्ट्री ना हो, बिल्कुल सामने चीज़ें हो तो वो अपैरेंट होती हैं, ठीक है। तो डिक्राई याद हो गया, एब्स्ट्रूज याद हो गया। एब्स्ट्रूज मीन्स होता है जो समझ से परे हो, यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अनइंटेलिजिबल होगा, और एंटोनिम्स में सिंपल, ट्रांसपेरेंट या अपेरेंट, ठीक। दो वर्ड हमारे याद हो गए। तीसरा वर्ड सावंत, और सावंत में बताया था हमने कि राखी सावंत बहुत होशियार है, तो होशियार को हम कहते हैं अंग्रेजी में वाइज कहते हैं, ठीक है, सेज कहते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी कहते हैं, और स्कॉलर भी कहते हैं। जैसे सुना होगा स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर पर्सन तो मतलब विद्वान हो या बुद्धिमान हो, तो उसको हम लोग स्कॉलर बोलते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, मतलब इसके सेम मीनिंग। हम वाइज भी कह सकते हैं, सावंत को वाइज कह सकते हैं, सेज कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में हम कह सकते हैं मोरॉन, मोरॉन, या इडियट तो हम लोग कहते ही हैं कि कोई होशियार है, बुद्धिमान है, तो कोई इडियट है, बेवकूफ़ है। मोरॉन भी होता है बेवकूफ़, और या फिर फूल, फूल माने भी होता है मूर्ख, ठीक।
तो 3 वर्ड्स हो गए, तीनों वर्ड्स के हम लोगों ने सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए। अब हम लोग अगला वर्ड जो हमारा था रिपग्नेंट। रिपग्नेंट, अब रिपग्नेंट का मतलब क्या था? रिपग्नेंट याद करिए, प्रेग्नेंट औरत के साथ जो गलत व्यवहार करता है वो घृणास्पद होता है या घिनौना होता है। तो घृणास्पद, यहाँ मीनिंग तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में हम कहेंगे कि जो नेस्टी चीज़ें होती हैं, मतलब जो घृणास्पद चीज़ें होती हैं वो नेस्टी, नेस्टी मतलब भी होता है कि जो घिनौना हो या घृणास्पद हो। ऑबनॉक्सियस, 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 ठीक है। और हीडियस, हीडियस और एबोरेंट, एबोरेंट, ठीक है, एबोरेंट। तो इस तरीके से ये नेस्टी, ऑबनॉक्सियस, हीडियस, एबोरेंट, ये सभी जो हैं किसके सिनोनिम्स हैं? रिपग्नेंट। मतलब इन सबका मतलब होता है घृणास्पद या घिनौना, ठीक है। अब कोई चीज़ घृणास्पद है, घिनौनी है, तो उसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा वो स्वीट है, मतलब अच्छी है, प्यारी है, प्यार करने योग्य है, लवेबल है, या स्वीकार करने योग्य है, एक्सेप्टेबल है। घिनौनी नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्लीजिंग है यानी कि सुहावनी है, ठीक है। तो ये इसके हो जाएंगे क्या? एंटोनिम्स। तो हमारे 4 वर्ड्स हो गए, डिक्राई, एब्स्ट्यूज, सावंत और रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मीन्स पता है, घिनौना या घृणास्पद, और इसके सिनोनिम्स होते हैं नेस्टी, ऑबनॉक्सियस, हिडियस, एबोरेंट,